सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। ममता भुइयां एक नाम जो पलामू के जन जन में बसा हुआ है, हर के जहन में बसा हुआ है। वो इसलिए कि उन्होंने पिछले गत वर्षों में घर घर जाकर के जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों के दुख दर्द को सुना, समझा और उनको निवारण किया। आइए हम बात करेंगे ममता भुइयां से, क्योंकि ममता भुइयां जैसा कि आपने देखा था, जब पटना से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जब मिल के आई थी, तो इनका जो स्वागत पलामू में हुआ, और स्वागत इसलिए कि पलामू की बेटी ने वो आश्वासन सुप्रीमो से लेके आई कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। शीर्ष नेतृत्व का जो मानना था और इनको पलामू में चुनाव लड़ने के लिए भेजना था, इसलिए पूरा पलामू खुश था, उत्सव मना रहा था। आज ही वो पलामू की बेटी बगैर रुके बगैर थके पूरे पलामू लोकसभा क्षेत्र में घूम रही है, आशीर्वाद ले रही है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। आइए हम ममता जी से बात करेंगे कि आशीर्वाद बेटी को आखिर कितना, और जो जनता कह रही है वो किस करवट बैठी, क्योंकि चीजें तो हैं, जीत के आसार भी हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे यही जाती हैं और अपने परिवार से मिलती हैं। तो आइए हम बात। ममता जी, आपको झारखंड संदेश न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक बेटी अपने परिवार के दुख दर्द को निवारण के लिए गत वर्षों से पलामू की गलियों में खाक छान, आज वो बेटी निरंतर प्रयास कर रही है। जगह चेंज हो गया है लेकिन मेहनत वही। आरजेडी सुप्रीमो का आश्वासन और क्षेत्र का दौरा दुगना। कैसा प्यार और दुलार मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ की बेटी हैं और बेटी को लोग कितना प्यार करते हैं। काफी सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पलामू लोकसभा के जनता जो हमें प्यार और सम्मान उत्साह के साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं खुद को काफी धन्य महसूस कर रही हूँ। रही बात लालू प्रसाद यादव जी के, जो हमारे पार्टी सुप्रीमो हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। उन्हीं के निर्देशानुसार हम अपना क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनका निर्देश था कि आप जाइए और क्षेत्र में जाकर के अपना कार्य करिए, और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उसको जारी रखिए। धन्य है ये बेटी, और धन्य तो तब होगी जब पलामू की जनता अपनी बहन को, अपनी बेटी को सरमौर बनाएगी। तो आइए क्षेत्र में जा रही हैं, दिन प्रतिदिन लोगों का अंबार और रुझान, समर्थन इनके पीछे जा रहा है। क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि प्यार तो पलामू वासी करना जानते हैं, और ये तो बेटी है, बेटी को आखिर प्यार दो। जी, एक बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते हमें काफी प्यार मिल रहा है यहाँ पे, और इस पे मैं समझती हूँ कि मेरा अधिकार भी है, क्योंकि मैं उनके घर की बेटी बहन हूँ, और उस हिसाब से मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी बन जाती है, क्योंकि पलामू लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन का जिस तरह से हमें समर्थन, सपोर्ट और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसको देखते हुए मेरा जिम्मेवारी और दुगना हो जाता है। और मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि उनका जो प्यार और समर्थन मिल रहा है वो जीत में जरूर तब्दील होगा। जीत में तब्दील होगा। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो मुख्य मंत्र क्या है जिससे ममता चुनाव लड़ रही हैं और
अपने परिवार के साथ जा रही हैं। मुख्यमंत्री के बारे में हम पूछेंगे। बेटी तो आप चलिए हैं, अपनी बहन को प्यार करेगा वो, लेकिन राजनीतिक तौर पे आप पे विश्वास क्यों करे जनता? जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पार्टी सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी बीते गत वर्षों में 2 लाख नौकरी देने का काम किए हैं, एक साथ एक छत के नीचे। यहाँ की जनता भी और पलामू लोकसभा में काफी मात्रा में पलायन होता है, उसको देखते हुए हमारे पार्टी सुप्रीमो अगर पलामू के लोकसभा की जनता आशीर्वाद हमें देती है तो आगे चल करके हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ भी पलायन रोकने पे काम करेंगे और जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी देने का काम किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास है, और हम उस क्षेत्र में काम करेंगे। तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, हर जगह चर्चा थी 2 लाख नौकरियां एक स्टेज पे, एक छत के नीचे एक साथ। इतिहास है। तो ममता जी का कहना है कि हमारे यहाँ पलायन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे न कोई फैक्ट्री है और न कुछ वैसा रोजगार का चीज है। उस पे हम और हमारी सरकार काम करेंगे। इसीलिए यहाँ की जनता का आस है कि आरजेडी का यहाँ प्रत्याशी आई हैं तो हम उनको जिताएं और उसका फायदा लें। ममता जी से एक और बात करेंगे कि टिकट जो अभी भी संशय में है, अभी भी टिकट रुका हुआ है, शायद आज या कल में ये फैसला हो जाएगा। क्या उससे थोड़ी सी संशय है या थोड़ा सा कुछ होता है या कोई, मैं क्या कहूँ, क्या टिकट को लेकर के कुछ मन में? जी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे पार्टी सुप्रीमो का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है और उन्हीं के निर्देशानुसार हम अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, और बस औपचारिकता मात्र रह गया है, जो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। पर टिकट में पलामू लोकसभा का कोई संशय नहीं है। तो जैसे न्यूज मीडिया हर जगह एक ही चीज है, पलामू फाइनल है, आरजेडी फाइनल है, यहाँ कोई संशय नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस ममता जी के चेहरे पे दिख रहा है। क्योंकि अगर कोई संशय नहीं होता तो जो प्रत्याशी है खुला खेलता है और खुला घूमता है, जो ममता जी कर रही हैं। और हम ममता जी से एक और सवाल करना चाहें, थोड़ा विवादित होगा लेकिन मैं पूछूंगा कि अगर पलामू की जनता दीदी या जीजा जी, लोग दीदी को चाहेंगे या जीजा जी को चाहेंगे? पलामू लोकसभा की जनता का आवाज था कि यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, और उन्हीं के आवाज बन करके मैं उभरी हूँ। उनका पूर्ण आशीर्वाद और भरोसा और विश्वास बन करके मैं उभरी हूँ। तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि इस बार पलामू लोकसभा में परिवर्तन होगा। हमारे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो का पूर्ण भरोसा महिला के ऊपर है। पलामू लोकसभा की जनता इससे बहुत खुश हैं और उनका संपूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके हमें पूर्ण भरोसा है कि यहाँ पे इस बार जनता का मूड चेंज है और वो जनादेश चेंज करने के लिए रेडी हैं। जनता का मूड चेंज है और जनादेश चेंज करने के लिए रेडी है। एक सवाल और मैं पूछता हूं, अब की बार 80 पार, जैसा कि प्रशासन पूरे उधेड़-बुन में लगी हुई है कि कैसे हम पलामू की जनता को जो प्रतिशत, जो 50 से 60% होता है, शहर का 45 से 50% होता है, वोट ऑफ परसेंट 80 पहुंचाएं। खैर 80 पहुंचेगा कि नहीं ये हम देखते हैं, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने से ममता को कितना फायदा? जी हाँ, भरोसा तो है कि इस बार 80 पार होगा, और इस बार झारखंड में महागठबंधन की मजबूत सरकार बन करके उभरेगी, और पलामू लोकसभा की जनता जिस तरह से भरोसा कर रहे हैं उसी तरह से हमें पूर्ण भरोसा है कि
सिर्फ पलामू ही नहीं, पूरे झारखंड में जो केंद्र की सरकार है उससे, उनकी योजनाओं से और झारखंड में जैसे हमारे सांसद महोदय के कार्य से काफी उब चुके हैं। उनके अफसरशाही रवैये से सभी लोग परेशान हैं, उनसे रूबरू हो नहीं पा रहे हैं। तो इस बार तो चेंज होगा और हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार मजबूती के साथ झारखंड में महागठबंधन की सरकार तय है। ममता जी, आखिरी और बिल्कुल आखिरी सवाल, ममता पलामू की बेटी जीत के कितने नजदीक? पलामू लोकसभा के तमाम जनता के आशीर्वाद से जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, तो उससे हमें ये महसूस हो रहा है चुनाव एक औपचारिकता बाकी रह गई है। जहां भी मैं जा रही हूं काफी सम्मान और उत्साह के साथ हमें प्यार और सम्मान मिल रहा है। बस 13 तारीख का एक डेट जो औपचारिकता के तौर पे बाकी रह गया है और हमें पूर्ण भरोसा है मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि पलामू लोकसभा की जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्हीं के भरोसे मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर के बात कर रही हूँ। तो साहब कॉन्फिडेंस बोल रहा है, बस 13 तारीख वो चुनाव की तिथि, एक दिन है जो औपचारिकता बाकी रह गई है। बाकी ममता भूंइया कह रही हैं मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि हमारे परिवार का प्यार और दुलार हमारे साथ है और मैं पलामू से दिल्ली का सफर तय कर चुकी हूँ। बस एक वो समय निर्धारण होगी, क्योंकि हमें विश्वास है। तो ये ममता भूंइया है। पूर्व में मैं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता। आज आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने आई हैं, पलामू की बेटी हैं, सिंगरा की बेटी हैं और बेटी को पलामू प्यार देना जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां तक कि देखा जा रहा है, इन्होंने कहा जीत हमारी हो चुकी है, बस एक औपचारिकता। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब दिख रहे? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।